जी, नमस्कार। मैं एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सहर्ष मुझे बड़ी खुशी की बात है, आज मैं जनपद जौनपुर से बदलापुर रोड पर जाने के बाद औका ग्राम पंचायत में हूँ और आप सभी देशवासियों को सहर्ष ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश की जो सबसे पारंपरिक और प्राचीन गायन विधा है, जिसे हम बिरहा कहते हैं, जिससे हम भी थोड़ी बहुत ताल्लुक रखते हैं। उस बिरहा विधा की हमारे जनपद जौनपुर के एक अच्छे राइटर, बहुत अच्छे राइटर गणेश गुरुघराने से राधेश्याम यादव जी हमारे बीच में हैं, हमारे पास हैं और मैं चाहूँगा कि इनसे कुछ हम वार्तालाप करेंगे गुरुदेव से कि बिरहा जगत में जो आपने अब तक का अपना जीवन दिया, ये कैसा आपने अनुभव किया, कैसा लगा और आप क्या अब भविष्य के लिए, बिरहा जगत के भविष्य के लिए क्या क्या सोचते हैं? चलते हैं हम गुरुजी से मुलाकात आप सभी देशवासियों की भी करवाते हैं और कुछ विचार उनके बिरहा जगत से जुड़े अपने पास तक संग्रहित करते हैं। चलते हैं दोस्तों एक बार गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले तो मेरे कवि संतोष चैनल पर आपका हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। और मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ी अभिलाषा थी कि मैं चलूं और आपसे मुलाकात करूं, आपसे मुखातिब हूं। तो शायद ये मेरी दूसरी मुलाकात है जब चैनल के माध्यम से हम आपसे मिल रहे हैं। इसके पहले तो हम बराबर आपके यहाँ आते जाते रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, मैं देख रहा हूँ यहाँ आप जनपद जौनपुर की शान है। तमाम कलाकार साथी, तमाम गाने वाले लोग, तमाम कवि लोग जब गीत गौने की बात करते हैं, जब बिरहा की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जनपद जौनपुर का जैसे ही नाम आता है तैसे ही राधेश्याम गुरु जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, ससम्मान से लिया जाता है। जो अब तक का सफर आपका बिरहा जगत में रहा, आपको कैसी फीलिंग रही? देखिए, बिरहा जगत ये बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास की विधा है और बिरहा जगत में मुझे बड़ा मज़ा आता है संतोष भाई। और लिखने में जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे अपने आप में ये लगता है कि यार ये सब मैं से कैसे बैठ गया और बहुत अच्छा लगता है। ये विधा बहुत ज्ञानवर्धक है, समाज को एक संदेश देती है। तो लगभग कब से आप बिरहा जगत से जुड़े होते? जी, 1980 मैं चंद्रिका गुरु जी को बम्बई में अपना गुरु माना और उनको सीढ़ी दिया, तब से मैं जुड़ा हूँ। बीच में थोड़ा दिक्कत आने के बाद हट गया था 2-4 बरस, लेकिन फिर इसी में। अभी जब से आप जुड़े हैं, लगभग कितना बिरहा आपने लिखा होगा? गिनती नहीं है, हजारों होगा लगभग। हजारों बिरहा लिखा जी होगा। हाँ। लोकगीत कितनी लिखी होगी लगभग? लोकगीत कम ही होगी, लोकगीत भी आप समझिए कि 200-300 तो होगी। अच्छा, लोकगीत कम लिखा आपने, हजारों बिरहा आपने दिया। जी। और कोई कलाकार जो पॉपुलर कलाकार इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ हो? जैसे इस समय इंजीनियर साहब हैं सुनील जी। विक्रम बिहारी हैं, अच्छा। पप्पू कैथी हैं और रुचि एक लड़की है प्रतापगढ़ की। अच्छा। और सुनील एक बारी जौनपुर के ही हैं। जी जी। अशोक जौनपुर के ही हैं। जी जी जी। और कुंदन लाल सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर से। जी, ऐसे से हैं बहुत। जी जी जी। ऐसे तमाम कलाकारों को आप गीत देते हैं, ऐसे कलाकार तमाम जुड़े हैं आपसे। तो क्या गुरुजी बिरहा जगत से आप कुछ धनोपार्जन की भी अपेक्षा रखते हैं या ऐसे ही निःशुल्क सेवा? जी नहीं, मैं तो शौकिया लिखता हूँ, ये मेरा पेशा नहीं है। ऐसा नहीं? कुल मिलाकर के मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ। अच्छा। और अगर लोग देने की कोशिश भी करते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं यार, अपने बच्चों को दे दो, ये नहीं चाहिए और आप लोग खुश रहो, गाते रहो, इसकी सेवा करते रहो बिरहा जगत की। जी गुरुजी, अब बीच में बिरहा जगत में जो है एक बड़ा ये लोग, कुछ लोगों ने जो है एक चर्चा करी कि बिरहा जगत अहीरों का बाना है, यादवों का बाना है, इसमें अदर जाति को सम्मान नहीं। इसमें आपका क्या मत है? जी, ये गलत है। देखिए, कला किसी की बपौती नहीं है, इसमें कलाकार की कोई जाति नहीं, कलाकार केवल कलाकार की जाति है, कवि की कवि जाति है, उसकी कोई जात नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और भी जितनी सारी जातियां हैं, कोई माने नहीं है। कोई माने नहीं? नहीं, कोई माने नहीं। अगर वो कलाकार है तो उसकी मात्र एक जाति कलाकार की है। कलाकार की जाति। अगर वो कवि है तो उसकी एक जाति कवि की है। यादवों के अलावा भी देख लीजिए, बिरहा जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं, कलाकार भी, कवि भी। जी जी। तो ये किसी जाति का किसी जाति की बपौती नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी। और
इस समय एक घटना घटी है देवरिया में, जी प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच की कुछ हत्याएं हैं, छह हत्याएं हैं जमीनी विवाद में लेकर के। इसमें आपका क्या राय है, या क्या आपने इस घटना पर कुछ लिखने का प्रयास किया है? जी सारे लोग लिखे हैं, बहुत से लोग लिखे हैं, बहुत से आ भी गया है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं लिखा। मांग तो आई, लेकिन मैं कहा नहीं यार, ये राजनीति कुल मिलाकर के ये राजनीति से जुड़ गया ना, यादव और ब्राह्मण, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक ही गांव के दोनों थे, प्रेमचंद यादव, उनकी हत्या पहले हुई, और प्रेम प्रकाश, क्या नाम है दुबे जी का, सत्य प्रकाश दुबे जी, वो बेचारे उनकी घर के 5 लोग चले गए। तो इस पर मैं नहीं लिखा हूँ कुछ, और लिखूंगा भी नहीं, इसलिए कि राजनीति से प्रेरित हो गई। राजनीति से प्रेरित हो गई। ये बिरहा तो राजनीति से मुक्त होना चाहिए ना, मुक्त होना चाहिए जी गुरु जी। यानी ये कहानी जो है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके यहीं बगल में एक खबर मेरे चैनल से भी आई आप तक निकल करके, ये बारी तेजी बाजार के पास एक गांव है, वहाँ नीम के पेड़ में देवी जी की उत्पत्ति आ गई है। तो क्या ऐसा कुछ जो आपका जीवन काल बीता है गुरुजी, सही बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इतनी उम्र जो आपकी बीत गई, क्या पेड़ पौधों में देवी जी का प्रकट हो जाना इसके पहले भी सत्य की तरह से लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि मैं इस पर क्या बोलूँ, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, और देवी देवता, देखिए मैं किसी धर्म या किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते हैं, उनको तो दर्शन ही नहीं हुआ, और यहाँ आकर के अब ज्यादा मत कहवाइए उस पर। जी गुरुजी, ये के बड़ा गणेशपुर गांव है, और ये तेजी बाजार के पास ही गांव है, सुनहिता बाजार है, सुनहिता बाजार के बगल में है। एक बड़ा चर्चा है, यूट्यूब पर बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने भी अपने चैनल से बराबर उस खबर को बताना चाहा, लोगों तक पहुंचाना चाहा है। तो निश्चित तौर पर जो है इसलिए मैंने ये सवाल किया कि इतनी लंबी जीवन यात्रा आपने करी है, अब तक इतना लंबा जीवन जिया है, क्या जंगलों में या पेड़ पौधों में क्या भगवान का प्रकट हो जाना भी संभव लगता है? बस ये इसलिए नहीं संभव नहीं। और गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी इस समय बिरहा के प्रति आप मेरे चैनल से क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिरहा के कलाकारों या कवियों के प्रति, या बिरहा की वस्तु स्थिति जो आज की प्रेजेंट स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिरहा के सारे कलाकारों को और सब कवियों से मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधा को, जैसे कुछ लोग इसको अब क्या कहते हैं कि दूषित करना, तो दोष इसमें एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, साफ सुथरा हो। और इस विधा को, ये बड़े हमारे पूर्वजों की धरोहर है, और भविष्य में ये और फले फूले, इस ढंग से काम करें, और इसमें कोई इस ढंग से न करें कि जैसे आपने पहले कहा कि किसी जात की, यादवों की, जी नहीं, ये सारे लोग जितने भी कलाकार हैं सब किसी जात के हों, लेकिन वो कलाकार हैं जी। मैं इसलिए इस आवाज़ को आप तक भेज रहा हूं दोस्तों। जनपद जौनपुर की एक ऐसी चर्चित आवाज़ है ये, एक ऐसा चर्चित चेहरा है ये, जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक बिरहा जैसी विधा से जुड़ करके एक अनमोल संदेश दिया है जिसका कोई मोल नहीं है। ये जिससे हम बात कर रहे थे, आदरणीय राधे श्याम यादव, औका बाजार जनपद जौनपुर के गणेश गुरु घराने के कवि जी हैं। मैं पुनः आप सभी देशवासियों का हार्दिक बंधन, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।